सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, यानी एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो जरूरी हैं, आपके लिए बेहद जरूरी हैं और इन खबरों को ज्यादातर आप तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। एक ही वीडियो के अंदर सारी खबरें दुनिया की, इसलिए ताकि जो घर के आपके बुजुर्गवार हैं या जिनको दुनिया की खबरों में दिलचस्पी है, एक बार आप क्लिक करके छोड़ दीजिए। वीडियो के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर सारी खबर मैं आपको बता देता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जो कि मुझे यकीन है कि आप नए नहीं हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि रोज़ कहने के बावजूद आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आवाज़ और दूर तक जाए। दोस्तों, आइए मोदी की देशभक्ति पर सबसे बड़ी बात करते हैं, जिसका बैकग्राउंड गोडसे और भारत के गद्दारों से हो, आरएसएस से हो। आप उनसे उम्मीद क्या करेंगे? आज आप देखिए, देश से गद्दारी करने वाले, महात्मा गांधी को कत्ल करना सही कहने वाले और महात्मा गांधी के कातिल को अपना आइडियल मानने वाले देश के देशभक्त बने पड़े हैं। अब ज्यादा समय नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा चाइना ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बढ़ चढ़ कर मदद की। एक्सट्रीम लेवल पर चाइना ने भारत को हमेशा नुकसान पहुंचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वो आदमी है जो आज इस देश का प्रधानमंत्री है, जो कहता था कि लाल आंख चीन को दिखानी चाहिए। अब ये लाल दिखा तो रहे हैं, लेकिन आंख तो नहीं, कुछ और दिखा रहे हैं। सोचिए, ये रही रिपोर्ट, चाइना और पाकिस्तान ने डील की है। इस डील में बात कही गई है कि दोनों ही, पाकिस्तान और चाइना, डिफेंस में एक दूसरे का साथ देंगे। यानी अगर एक दूसरे पे हमला होगा तो ये एक दूसरे को बचाएंगे। और यहां पर क्लियर है कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के लिए सगे हैं, भारत नहीं है। भारत को सगा चीन नहीं मानता। ऐसे में अभी प्रधानमंत्री चाइना जाके लोलो चोपो करके आए हैं और चाइनीज कंपनियों के साथ कामकाज शुरू कर दिया है। देशभक्ति, वो जो मोदी जी ने बातें बोली थी कि ऐसा नहीं दोस्तों, मेरे लहू में सिंदूर बहता है, गरम सिंदूर, अब वो गरम सिंदूर की जगह कुछ और बह रहा है। और ऐसा बह रहा है कि अब चाइना से जाकर लुल्लू पुच्चू भी कर आए, और ऊपर से जब भारत वापस आए तो चाइना ने पाकिस्तान से डिफेंस की डील कर ली। ये देशभक्ति है मोदी की, खोखली। आइए, इसी तरह से भारत को मोदी की दोस्ती जो ट्रंप से थी, वो आज कितनी भारी पड़ रही है। ट्रंप एक घटिया किस्म का आदमी है, लेकिन इस घटिया इंसान पर प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा किया। हमारे और आपके टैक्स का पैसा इस्तेमाल करके बड़े बड़े प्रोग्राम भारत में किए, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रोग्राम किए। भारत के अंदर एक खास समुदाय ने अपने धर्म को ही अपमानित करते हुए उस शैतान के लिए पूजा अर्चना की, तिलक लगाया उसकी फोटो पर। यहां तक कि ये वो भारत है, पूरी दुनिया में जिस देश में ट्रंप को भगवान मान लिया गया है, वो देश भारत है। जी हां, हम उस देश के नागरिक हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति बनाकर अंडुओं ने उसकी पूजा तक की। और आज ये रिपोर्ट देखिए, एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पर टैरिफ बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा लगाने चाहिए, और इससे जो है भारत पर टैरिफ लगाने से यूक्रेन और रूस की जंग रोकने में मदद मिलेगी। कोर्ट के अंदर भी ट्रंप ने यह कह दिया है और निचली अदालतों ने पहले ही ये बात कही थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदियां लगाई हैं, जो टैरिफ लगाए हैं, ये ज्यादातर इलीगल है। लेकिन ट्रंप, सोचिए, जो मोदी का दोस्त हुआ करता था, आज भारत के खिलाफ खुल्लम खुल्ला सामने आकर जहर उगल रहा है। यहां तक कि अगली रिपोर्ट में आपको बता दूं, ट्रंप अब यूरोप के देशों से कह रहा है कि चीन हो या भारत हो, दोनों की तरफ से जो रूसी तेल आता है आप लोगों के पास बिकने के लिए, आप उस तेल को मत खरीदिए। इससे भारत और चीन मजबूत होंगे
और रशिया पैसा कमाकर यूक्रेन में हमले करेगा। भारत के समर्थन में रूस बोला, चीन के समर्थन में रूस बोला। साफ साफ व्लादिमीर पुतिन ने कहा कॉलोनियल एरा खत्म हो चुका है, भारत पर कब्जे वाला वो काल खत्म हो चुका है। जबरदस्ती चाइना और भारत पर टैरिफ लगाकर उनके साथ मनमानी नहीं की जा सकती, उनको दबाया और झुकाया नहीं जा सकता। वहीं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यूरोपीय यूनियन की फॉरेन पॉलिसी की चीफ से फोन पर बात की और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की शिकायत भी की। कहा कि देखिए किस तरह से हमें दबाने की और गिराने की कोशिश की जा रही है और जबरदस्ती गैर जरूरी गलत तरीके से हम पर टैरिफ लगाया जा रहा है। और साथ ही यूरोप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी प्रधानमंत्री ने फोन पर बात की। वहीं एक बार फिर से बड़ी खबर आई है कि भारत इस वक्त रूस से और ज्यादा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बातचीत शुरू कर चुका है। उधर मेरे दोस्तों एक बार फिर से भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाया। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक बार फिर से पाकिस्तान को भारत ने चेतावनी दी है कि बड़ी बाढ़ आपके इलाकों में आ सकती है। हालांकि भारत के पंजाब का इलाका बुरी तरह से डूबा हुआ है। मेरी अपील आप लोगों से है कि आप जो मदद करना चाहें, जैसे करना चाहे करें और दुआ कीजिए। और पंजाब के लोग, जो पंजाब पूरी दुनिया की मदद के लिए आगे बढ़ता है, आज उसे खुद मदद की जरूरत है। मोहतरम हजरात, और दुआ कीजिए और पंजाब की मदद कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो खेल खेला उसका फायदा ट्रंप को हो रहा है। ट्रंप की चाहत ये थी कि विदेशियों को, खासकर भारतीयों को अमेरिका से निकाला जाए। अब जिस तरह की पाबंदियां अमेरिका के अंदर लगाई गई है, अब उससे 13% भारतीय स्टूडेंट्स में गिरावट आई है। यानी एक झटके के अंदर 13% स्टूडेंट भारतीय अमेरिका में कम हो गए हैं। अब भारत के जो छात्र हैं, जो पढ़ना चाहते थे अमेरिका जाकर, वो अमेरिका ना जाकर जर्मनी और यूएई की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं। हजरात, भारत का कौन कब कहां से दुश्मन निकल आए समझ से परे है। ऑस्ट्रिया का एक मिनिस्टर, हराम का पिल्ला, ये एक पोस्ट करता है, ट्वीट करता है भारत की तस्वीर, भारत का मैप, जिसके कई टुकड़े हैं, बहुत सारे टुकड़े हैं, अलग अलग टुकड़ों में उसने बांटा हुआ है। कई इलाके को पाकिस्तान का दिखा दिया, खालिस्तान का दिखा दिया और भारत के झंडों के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए। मतलब उसने साफ कहा कि मतलब मैं मांग करता हूं कि भारत को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। और मोदी को इसने मेंशन कर दिया और साफ खालिस्तान का सपोर्ट किया कि हमें आज़ाद खालिस्तान चाहिए। तो भाई साहब, खालिस्तान तो अपनी मांग कर रहा है कि भाई हमें सिर्फ खालिस्तान अलग करके दे दो, लेकिन ये तो खालिस्तानियों से भी 10 कदम आगे निकला। इसने अब भारत के ही कई टुकड़े कर दिए, जिसके बाद भारत ने आनन फानन एक्शन ये लिया कि इस व्यक्ति का अकाउंट भारत में बैन कर दिया। बल्कि मैं मांग करता हूं कि सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, यहां तो ऑस्ट्रिया पर भारत को पाबंदी लगानी चाहिए और भारत के अंदर जो ऑस्ट्रिया के लोग हैं तुरंत उन्हें भारत से भगाना चाहिए। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट आई, सालाना रिपोर्ट है, जिसके अंदर यह बताया जाता है कि कौन सा देश कितने परमाणु बना रहा है और उसने न्यूक्लियर में कितनी वृद्धि की है। ये रही रिपोर्ट्स मेरे दोस्तों। इसमें पाकिस्तान के ऊपर बड़ी बात बताई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है, जिससे जो रिपोर्ट आई है इससे भारत के लिए टेंशन बढ़ गई है। खबर यह है कि पिछले कई सालों में पाकिस्तान ने यूरेनियम का ईरान की तरह तेजी से संवर्धन किया है, यूरेनियम को बढ़ाया है और इस कदर बढ़ाया है कि उसने कई ऐसे हथियार अब बना लिए हैं जो परमाणु वॉरहेड लेकर जा सकते हैं, यानी परमाणु हमला कर सकते हैं। इन यूरेनियम्स को बढ़ाकर पाकिस्तान ने कई तरह के परमाणु हथियारों और मिसाइलों को बना लिया है और आने वाले समय में बहुत ज्यादा परमाणु वो बनाकर तैयार कर सकता है। इस रिपोर्ट के अंदर आखिर में इल्जाम इसका भी भारत पर डाल दिया। बताया गया और लिखा गया कि अगर भारत परमाणु अपने न बढ़ाता तो पाकिस्तान भी अपने परमाणु बमों को न बढ़ाता। आने वाले समय में पाकिस्तान और भी ज्यादा
परमाणु वॉरहेड बना सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का नूर खान बेस जो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से तबाह किया था, सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान लगभग उसको दोबारा बना चुका है। 6.0 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप खतरनाक लेवल का अफगानिस्तान के अंदर आया था। मैंने आपको बताया था मौत की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मरने वालों की तादाद 2500 के पार हो चुकी है और अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं। उधर ताइवान ने क्लेम किया है कि गैर कानूनी तरीके से चाइना हमारे समुद्री इलाकों में ऑयल रिंग जिसे कहते हैं, आपकी स्क्रीन पे ये तस्वीर देखिए, समुद्र के अंदर जो है एक फैक्ट्री, एक मशीनरी होती है जो लगाई जाती है तेल निकालने के लिए। तो ताइवान ने कहा है कि हमारे इलाके में चाइना गैर कानूनी तरीके से यह मशीन तैनात कर रहा है। वहीं रशिया ने यानी व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को झटका दिया है और कहा है कि हम चीन की मदद करेंगे कि चाइना भविष्य में अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में अमेरिका से भी आगे निकल जाए। हजरात, अब बहुत बड़ी खबर, नेपाल ने बड़ा कांड कर दिया है। नेपाल ने हेट स्पीच से लड़ने का एक खतरनाक फार्मूला निकाला। उसने अपने मुल्क के अंदर फेसबुक और यूट्यूब को ही बैन कर दिया। बताइए ये कौन सा तरीका हुआ? आप यूट्यूब या फेसबुक की पॉलिसी हेड से बात कर सकते थे, फेसबुक और यूट्यूब से बात कर सकते थे, लेकिन नेपाल को सिंपल ये लगा कि ससुरा बैन कर दो। लेकिन मजेदार बात यह है कि नेपाल में टिकटॉक अभी भी चालू है। इस्लामोफोबिया यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इंग्लैंड की एक मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की गई। मस्जिद की दीवार पर लिखा गया दिस इज इंग्लैंड। और ईसाई समुदाय का कोई व्यक्ति ही होगा जिसने अपने धर्म का प्रमोशन करने के लिए जो ईसा मसीह हैं उनको किंग बताया है। ईसा मसीह से किसी मुसलमान को दिक्कत तो नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है कि इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में चरम सीमा पर आ चुका है। जो दुनिया ईरान के हथियारों का मजाक उड़ाती थी और जब ईरान ये दावा करता था कि हमारे पास ड्रोन सिटी है तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, भाई चल इनके पास इतनी पाबंदी लगाई है इस पे, ये एक पेन नहीं बना सकता, ड्रोन बनाएगा। अब जब दुनिया ने देखा कि भाई ईरान के पास कैसे कैसे हथियार हैं और इतने खतरनाक ड्रोन की दुनिया अचंभे में पड़ गई और आज वही हंसने वाली दुनिया ईरान पर खुद ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को कॉपी कर रही है। लीजिए तस्वीर आपके सामने, अमेरिका के बाद अब पोलैंड ने भी शाहिद ईरानी 136 ड्रोन की कॉपी बना ली है। आइए वेनेजुएला और अमेरिका का अपडेट दे दूं, बल्कि दिखा देता हूं। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए। अमेरिका की नेवी वेनेजुएला के चारों तरफ पहुंच चुकी है, घेर लिया है और अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह तक कह दिया है कि हम जब चाहे वेनेजुएला के किसी भी टैंकर को और शिपमेंट को निशाना बना सकते हैं, हमला कर सकते हैं। Estos carteles han utilizado rutas marítimas por muchísimos años. Nosotros tenemos inteligencia, sabemos que vienen y lo interceptamos, pero eso no funciona. Porque estos carteles saben, bueno, vamos a perder un 2%, vamos a perder 1% de lo que estamos vendiendo de droga. Eso es parte de la pérdida que ellos ya tienen como parte de su economía. Estos son carteles que están ganando miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. A ellos no les importa perder una carga o dos porque la Guardia Costera para un barco. Eso no funciona. El presidente ha declarado estas organizaciones, Tren de Aragua, Cartel de los Soles y todos los demás. वहीं वेनेजुएला चाइना से उसका फाइटर जेट J-10 खरीदने की बातचीत कर रहा है। जंगली पिंकी सुअर ने एक अजीब बात कही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया अमेरिका के बिना, अगर अमेरिका ना हो तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। सुनिए। Because without the United States, everything in the world would die. It's true. It's so powerful. It's so big, and I made it really big in the first 4 years. Then it started to degenerate with what this Biden administration did. But we've built it up to a level that I never thought we could be at this quickly. कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने साफ-साफ कहा है और उनका यह बयान पूरी दुनिया के मीडिया पर गया है। उन्होंने कहा कि हम पर 200 साल राज किया गया, लेकिन अब हमें दबाकर नहीं रखा जा सकता।
डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से हम डरने वाले नहीं। There's very serious anger because the Indian public, don't forget, after 200 years of colonialism, Tom, we are not prepared to be dictated to by any foreign power. It's just, it is our strategic autonomy has been a fundamental tenet of our foreign policy under all governments. And we've had various parties in office at various times. No one has moved under, no one has buckled under. Strategic dignity matters to us. We are consistently championing a rules-based international order, unilaterally imposing tariffs, especially telling you who you can and cannot buy oil or anything. वहीं फिनलैंड के राष्ट्रपति ने अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका को खुश करने वाला बयान और भारत को मतलब नीचा दिखाने वाला बयान दिया है। कहा है कि एससीओ की मीटिंग में जो हुआ है, जो देश आपस में मिलकर खिचड़ी बनाए हैं, उससे पता चल रहा है कि भविष्य में अगर हमने आज कदम नहीं उठाया तो हम इनसे हार जाएंगे। आज जो एससीओ की मीटिंग में हमने देखा, ये एक अर्ली वार्निंग है। हमें भारत, चाइना और इन देशों के खिलाफ कदम उठाना चाहिए और अमेरिका और फिनलैंड को साथ मिलकर काम करना चाहिए। What we saw with the Shanghai Cooperation Group is what we have been seeing in the sidelines for a longer time. There's an attempt to undermine the unity of the global West. And my message, not only to my European colleagues, but especially to the United States, is that if we don't drive a more cooperative or dignified foreign policy with especially the global... भाई दुनिया के कुछ ऐसे लीडर्स हैं कि उनकी सिक्योरिटी में भाई जिंदगी झांट हो जाती है। सोचिए, ये व्लादिमीर पुतिन से चाइना के अंदर किम जोंग उन ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद जब किम जोंग उन वहां से उठकर गए हैं तो उनकी सिक्योरिटी ने वो जो जहां बैठे थे, जिस गद्दे पे बैठे थे, जहां उन्होंने हाथ रखा था, जिस गिलास में पानी पिया था, जिस चीज को छुआ था, वहां से सारे डीएनए सबूत को मिटाया, डीएनए को मिटाया, उनके तमाम जो मतलब एक शुक्राणु भी होगा ना वो भी मिटा दिया और यहाँ तक कि गिलास विलास जो थे जिसको छुआ था किम जोंग उन ने वो भी उठाकर उनकी टीम ले गई ताकि उनके डीएनए का भविष्य में इस्तेमाल न किया जा सके। वहीं एक वीडियो और सामने आया कि जब किम जोंग उन भाई सुपर लीडर है वो और पुतिन वो महा सुपर लीडर, दोनों ही जब मिलते हैं तो दोनों के अपने अपने बॉडीगार्ड थे। तो वीडियो देखिए, जब पुतिन और किम जोंग उन मिल रहे थे तो किम जोंग उन का जो बॉडीगार्ड था वो व्लादिमीर पुतिन के काफी करीब आ गया था। तो इसमें देखा गया कि व्लादिमीर पुतिन के जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने किम जोंग उन के बॉडीगार्ड को हाथ लगाकर रोक दिया और पीछे कर दिया। मोहतरम हजरात, आदमी कितनी भी बड़ी पोजीशन पर होता तो इंसान ही है, छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े लोग लड़ लेते हैं। भाई व्लादिमीर पुतिन का बॉडीगार्ड कोई छोटा मोटा थोड़ी ना होगा और किम जोंग उन का बॉडीगार्ड कोई छोटा मोटा नहीं होगा। जिस जगह पर ये दोनों मिलने वाले थे तो दोनों की जो टीम थी बॉडीगार्ड वाली, वो सिक्योरिटी वो पहले से वहां मौजूद थी जिस कमरे में मिलना था उनको। तो दोनों के बीच झड़प हुई, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन के बॉडीगार्ड और पुतिन के बॉडीगार्ड में। कैसे और किस बात पर? भाई एसी को लेकर। जी हाँ, मेरी खुद हंसी निकल गई। मैंने सोचा भी खबर को ना बताऊं, बच्चों वाली बात है, लेकिन मजेदार ही है। सुनिए, जो नॉर्थ कोरिया का बॉडीगार्ड था, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का, उसने एसी का टेम्परेचर सेट किया 23 पर। तो भाई रिमोट उठाकर जो पुतिन का बॉडीगार्ड है उसने कर दिया 20 पर। समझ रहे हो? अब ये 2-3 बार हो गया। फिर गुस्से में पुतिन के बॉडीगार्ड ने क्या किया, अपने मतलब का टेम्परेचर सेट किया 20 और फिर रिमोट को उठाकर कहीं और छुपा दिया। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी की चीफ ने कहा है कि रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया ये मिलकर इंटरनेशनल ग्रुप को, अंतरराष्ट्रीय ग्रुप को चैलेंज कर रहे हैं और हमें इनके खिलाफ कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अमेरिकी सेनेटर ने तो टीवी पर यह कह दिया कि एससीओ की मीटिंग में हमने अपनी आंखों से साफ देखा कि हमारे सारे दुश्मन एक साथ आ रहे हैं और इनका मकसद अमेरिका को कमजोर करना और डॉलर को कमजोर करना है। वहीं नाटो के चीफ ने भी कह दिया है कि रशिया, चाइना, इंडिया, नॉर्थ कोरिया ये सब मिलकर एक साथ आ रहे हैं
इससे साफ लग रहा है कि भविष्य में हमें खतरा सामना होगा। चाइना इस पर भड़क गया। चाइना के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इनकी जो अमेरिका और यूरोप है, इनकी मेंटेलिटी कोल्ड वॉर के समय की है, ये खुन्नस में है, चिड़चिड़े हैं और ये बेहुदा बकवास और फजूल में गलत इल्जाम लगा रहे हैं। इनकी सोच ही काफी छोटी और गलत है। मोहतरम हजरात, इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आज और अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया, कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, अरे करिए, लाल बटन दबाइए, नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है। हाँ, और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। दुआओं में हमें याद रखिए और रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।